8 from ML Agrawal, chapter 2nd, exponent and power, exercise 2.2, क्वेश्चन नंबर 4. कंपेयर द फॉलोइंग. हमें यहाँ पे कंपेयर करना है. साइज ऑफ प्लांट सेल ऑफ थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर. ठीक है, मतलब प्लांट सेल और थिकनेस पीस ऑफ पेपर. सो हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस एक्सरसाइज को अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ इसके बैक वाला वीडियो ज़रूर देखें. सो आपको साइंस के साथ साथ मैथमेटिक्स का भी उस नॉलेज होगा, और दूसरी बात कि आप ये जान पाएंगे कि एक्सपोनेंट का यूज़ हम क्यों करते हैं. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं. और इसमें आपको यहाँ पे जो वैल्यू है प्लांट्स ऑफ सेल का साइज़, तो ये डाउन साइड दिया है. गिवन साइज ऑफ प्लांट सेल एंड थिकनेस पेपर ऑफ पीस ऑफ पेपर एंड डायमीटर ऑफ वायर इज़ कंप्यूटर चिप. ओके, फिर भी यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कस ज़रूर करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ क्यों करते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ हम लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जैसे हम अपने बॉडी में सेल्स में अगर डीएनए चेक करना है, डीएनए का डिस्टेंस जानना है, तो हम उस डिस्टेंस को किस फॉर्म पे लिखते हैं, मीटर किलोमीटर में ना लिख के स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखते हैं. ये बात याद रखिएगा, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म बना हुआ है. जैसे सपोज सन से अर्थ में जो लाइट आती है, सन लाइट आती है, ये मान लीजिए सन है, ये अर्थ है, तो इनका डिस्टेंस मतलब जो लाइट ट्रेवल होती है उसकी स्पीड कितनी है. तो हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि 30 लैक्स, ऐसे नहीं बोल सकते, है ना, मीटर पर सेकेंड. तो हम उसे कैसे लिखते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये हुआ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म. दूसरी बात, स्टैंडर्ड फॉर्म की सबसे बड़ी आइडेंटिटी कि अगर कोई भी नंबर्स जैसे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए लॉन्गेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, 2 4 5 6 7 8 0 0 0 0. अब हम ये मान लीजिए किसी का डिस्टेंस है, अब हम उसे ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि 2 करोड़ या अरब खरब जो भी हो, मिलियंस ट्रिलियंस, ऐसे नहीं बोलेंगे. हम उसे क्या, कैसे, किस फॉर्म पे बोलेंगे, तो हम उसको कैसे लिखा जाता है, तो याद रखिएगा सबसे पहला जो नंबर होगा, जो भी पहला नंबर होगा, जैसे फर्स्ट नंबर पे आपका 2 है, तो 2 के बाद आप डेसिमल लगा लीजिए. ये स्टैंडर्ड फॉर्म की सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, ये बात याद रखिएगा. 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट होगा, ये बात याद रखिएगा. अब इधर आप काउंट कर लीजिए 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अब आप यहाँ पे इंटू 10⁻11 कर दीजिए, और इसे आप चाहें तो 4 लिख सकते हैं या 5 6 7 8 भी लिख सकते हैं, या फिर आप इतने में भी छोड़ सकते हैं. ये कहलाया आपका 2.4 × 10⁻11 किलोमीटर. तो ये कहलाया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म. ये हुआ लॉन्गेस्ट डिस्टेंस. अब मान लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो याद रखिएगा आप 10 पावर जितने भी काउंट करेंगे श्योर है कि बैक साइड होगा. जैसे ये एग्जांपल दिया है, देखिए प्लांट सेल, तो देखिए पॉइंट यहाँ पे है लेकिन नंबर्स इधर हैं, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, चलिए इसी को दिखा दें. हमने आपसे बताया कि नंबर के बाद ही आप पॉइंट लगाएंगे, तो नंबर यानी 1 यहाँ है, तो 1 के बाद ही पॉइंट होना चाहिए. तो देखिए अगर हम यहाँ पॉइंट चाहें तो इससे इसका डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का, तो 1 को भी हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 5 डिस्टेंस के बाद आपका डेसिमल है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1.2 × 10⁻⁻5. सिंपल, ये आपका स्टैंडर्ड बन गया. चलिए थिकनेस पेपर का भी बना लेते हैं इसी के साथ. देखिए ये भी आप बहुत स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट मतलब जिसकी साइज़ हम खुली आंख से ना देख सकें. अगर 0.00 है तो समझ जाइए हम उसे नेक्ड आइज नहीं, मतलब देख ही नहीं सकते. सो देखिए हमें अब यहाँ कहाँ पॉइंट चाहिए, हर एक नंबर के बाद. तो यहाँ पे 1 है, पॉइंट हमने लगाए और ये 6 कर लिए. अब 1 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच जितने डिजिट है उसे काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3. अब आप 10⁻, यहाँ कर दीजिए -3, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब जिसको हम नहीं देख सकते. ठीक है, जैसे हम यहाँ पे अभी बात कर रहे थे. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और कंपेयर भी करते हैं. तो कंपेयर में यहाँ दिया है साइज ऑफ प्लांट सेल. तो पहले प्लांट सेल की बात है, तो कंपेयर, तो साइज प्लांट सेल अपॉन थिकनेस ऑफ चलिए तो इनकी वैल्यू रखते हैं. तो प्लांट सेल की वैल्यू क्या है, 1.2
क्रॉस 10 टू द पावर -5 अपॉन 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर -3। आप ये 6 के बाद भी लिख सकते हैं, सॉरी 6 के बाद तो है ही नहीं, इसमें आप 2 लिख सकते हैं, 2 के बाद 7 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसे कंपेयर करना, सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर है। या तो मीटर को सेंटीमीटर बना लीजिए या सेंटीमीटर को मीटर बना लीजिए। तो क्यों ना मीटर को हम सेंटीमीटर बना लें। तो ये मीटर में सेंटीमीटर कर चेंज करेंगे तो 100 का इंटू कर लेंगे, तो ये बन गया आपका सेंटीमीटर। अब ये आपका सेंटीमीटर, अब ये दोनों इक्वल हुए, तो यहाँ सिर्फ हम 100 का और इंटू कर लेंगे। क्लियर। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1.2 इंटू ये जो 10 पावर माइनस है, तो माइनस जैसे ही हटाएंगे तो 10 पाइप कहाँ हो जाएगा, नीचे। अब यहाँ देखिए 1.6 है, तो 1.6, अब 10 पावर 3 का माइनस हटाएंगे तो ये कहाँ हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर पे। और यहाँ पे क्या है, 100 है, सो इंटू 100 या 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। चलिए 100 ही करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 3 है और यहाँ पे 10 कितना है, 2, मतलब 5 है, तो कितने 10 बचे, 2। और 10 पावर 2 क्या होता है, 100, और ये 100 से 100 कैंसिल, तो सेव क्या हुआ आपका 1.2 अपॉन 1.6। चलिए इसका पॉइंट भी हटाते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो 12 अपॉन 10 हो जाएगा 1.2 का। अब यहाँ 1.6 है तो 16 अपॉन 10, तो वो 10 कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर में, तो 10 से 10 कैंसिल। अब इसे कट करते हैं तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यानी कंपेयर जब हम किए तो कितना आया इन दोनों का कंपेयर, 3/4, और ये आपका आंसर हुआ, राइट। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। साइज ऑफ प्लांट सेल ऑफ डायमीटर ऑफ वायर। प्लांट सेल का हमने लास्ट क्वेश्चन पे कर लिया अभी, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ, फर्स्ट नंबर में हमने देखा तो 1.2 क्रॉस 10 पावर -5 मीटर आया, वो मीटर में था, अभी फर्स्ट नंबर हमने किया। अब डायमीटर ऑफ वायर, तो वायर को चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म से चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखिए पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे पॉइंट हमें कहाँ चाहिए, एक नंबर के बाद, तो 3, अब पॉइंट, अब आगे तो कोई नंबर है नहीं कि हम नंबर लिखें। चलिए इन दोनों डिस्टेंस देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 10 पावर -6 मीटर। अब ये भी मीटर में, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो चलिए कंपेयर करते हैं। कंपेयर, तो कंपेयर में सबसे पहले नाम प्लांट सेल का है, तो पहले हम प्लांट सेल लिखेंगे। तो प्लांट सेल यहाँ पे हमारे पास है 1.2 क्रॉस 10 टू द पावर -5 अपॉन डायमीटर ऑफ सेल, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -6। चलिए चेंज करते हैं, तो 1.2 इंटू 10 पावर -5 डाउन साइड आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 है, अब ये 10 पावर -6 को चेंज करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब 5 है यहाँ और यहाँ 6, तो एक 10 अभी आपका सेफ है। चलिए 1.2 का पॉइंट हटाते हैं तो 12/10 हो जाएगा, और बगल में आपका 10 है इंटू 3, 10 से 10 कैंसिल, 3 4 जा 12, तो इसका आंसर क्या है कंपेयर में 4, ये आपका आंसर हुआ। चलिए थिकनेस, थर्ड नंबर, थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर, तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया फर्स्ट नंबर पे, और डायमीटर ऑफ वायर अभी सेकेंड नंबर में हमने सॉल्व किया, तो 3 क्रॉस 10 पावर -6 बना। चलिए कंपेयर करते हैं, तो फर्स्ट नंबर है थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर, तो पीस ऑफ पेपर ये है, तो 1.6 क्रॉस 10 टू पावर -5 अपॉन डायमीटर 3 इंटू 10 टू द पावर -6। चलिए सॉल्व करते हैं, तो देखिए 1.6 10 टू पावर -5 डाउन साइड हो जाएगा, इंटू बगल में 3 है, 10 पावर -6, आप 6 मतलब ऊपर हो जाएगा। साइन चेंज जब होता है तो डाउन साइड होते हैं, चेंज होते हैं, तो 10 पावर 5 से कैंसिल होते हैं, यहाँ पे 10 हुआ। चलिए चेंज करते हैं 1.6 को, तो 16/10 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 10, तो 10 से 10 कैंसिल। अब यहाँ पे कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो अगर हम इसे डिवाइड करें तो क्योंकि यहाँ पे हम अगर आंसर दें तो 16/3 है, लेकिन अगर आप कट करेंगे तो 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर, तो 10 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ आया आपका 5.3। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हम लिख सकते हैं थिकनेस ऑफ पेपर ऑफ पीस ऑफ पेपर इज अप्रोक्सीमेटली मतलब होता है लगभग, ठीक है।
5, क्योंकि ये 5.3 है तो हम 5 बोल सकते हैं इसे, 5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ अ वायर ऑफ कंप्यूटर चिप। कंप्यूटर चिप किससे बना हुआ है? सिलिकॉन से। ये बात याद रखिएगा, जो गोल्ड कलर का दिखता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज द वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन फॉर आवर लाइफ। द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, जो हमारे बॉडी में ब्लड होते हैं उसके अंदर जो सेल होते हैं उसकी बात की जा रही है। पर क्यूब मिलीमीटर, पर क्यूब मिलीमीटर मतलब पर क्यूब मिलीमीटर क्यूब, ये इसकी बात किया गया है ना। चलिए, अब ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली, हमारे बॉडी में कितना ब्लड होता है? 4 से 5 लीटर। ये बात याद रखिएगा, एक ह्यूमन बॉडी में 4 से 5 लीटर ब्लड होते हैं, ये आप नोट रखिएगा। और ब्लड कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, एक वाइट WBC एंड RBC। तो ये रेड ब्लड, ये रेड की बात किया गया है। और जो WBC होता है वो आपका 1 लीटर से कम होता है। ठीक है, इसका प्यूरिफिकेशन भी हम आपको बता देते हैं। ये WBC का 2 से 3 मंथ में आपका इसमें आपका 2 से 3 डेज आई थिंक होता है जो प्यूरीफायर होते रहता है। 2 से 3 डेज में बदलते रहते हैं WBC। और जो RBC है, हाँ, ये आपका 4 से 6 मंथ में बदलते रहता है। ये बात याद रखिएगा, मतलब प्यूरीफायर होते रहता है। प्यूरीफायर कहाँ होता है? RBC आपके किडनी में होता है, ठीक है, जहाँ यूरिन स्टोर होता है। ये बात याद रखिएगा। सो द नंबर ऑफ ब्लड सेल यहाँ पे दिया है, तो चलिए हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। सो कितना दिया है? 5.5 मिलियन। अब मिलियन कितने होते हैं? 1 10 100,000 10,000 100,000 1 मिलियन। तो सिर्फ एक और यहाँ डिजिट अगर ले लें तो काउंट करें कितने जीरो बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और ब्लड कितने हैं? 5.5, तो 5.5 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। और किस में है? मिलीमीटर क्यूब, पर मिलीमीटर क्यूब। चलिए ठीक है। इफ़ द एवरेज बॉडी, अगर हम माने कि हमारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, तो हमें ये बताना है कि हमारी बॉडी में कितना सेल है, टोटल सेल। तो चलिए चेक करते हैं, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, कितना है भाई हमारी बॉडी में। चलिए चेक करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हिंट दिया है 1 लीटर। तो देखिए 1 लीटर इक्वल टू यहाँ पे दिया है 1 10 100,000। हमको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 इंटू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। क्या हम इसे 1 इंटू 10 टू द पावर 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ये किस में है? मिलीमीटर क्यूब, एकदम परफेक्ट है 1 लीटर में। और नंबर ऑफ ब्लड सेल कितने होते हैं? इतने होते हैं सेल में, ब्लड सेल में, ठीक है, मतलब ब्लड में इतने सेल होते हैं। तो 1 लीटर में कितने होंगे? तो चलिए 1 लीटर में आपके इतने हुए। तो 5 लीटर में, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 5 mm क्यूब, राइट। और हमारे पास सेल कितने हैं? 5.6, तो इसका इंटू कर देते हैं और आंसर। सो टोटल नंबर ऑफ ब्लड सेल इक्वल टू 5 इंटू, देखिए पहले नंबर का इंटू कर लेते हैं। 5 इंटू 5.5 इंटू 10 पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। चलिए इंटू करते हैं। तो 5 5 जा, या तो फिर आप अपॉन कर सकते हैं, 10 हो जाएगा, राइट। एक 10 हो जाएगा। ये ऐसे कहने का मीन्स है कि 55 अपॉन हम 10 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं? ऐड। तो 5 और 6 ऐड हो जाएंगे। चलिए ठीक है। अब इसे हम कट करते हैं तो 5 2 जा 10, इसे कट करते हैं तो 2 2 जा 4, राइट। 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10 इंटू 10 टू द पावर 11। क्लियर। लेकिन हमने आपसे क्या बताया था कि डेसिमल यहाँ होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो हमें बैक साइड जाना है, तो हम एक नंबर यहाँ पे बढ़ा देंगे 2.75 इंटू 10 टू द पावर 12। और ये आपका आंसर है जो हमारे ब्लड सेल हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, मिलीमीटर क्यूब।
अब ये चेंज कैसे 12 हुआ? एक काम करिए ना, आप एक पॉइंट इधर फिर से लाइए। तो आप क्या करेंगे? इस साइड लाने के लिए 10 का इंटू करेंगे, 10 का इंटू करेंगे तभी इधर आएगा। तो वही है कि अगर हम 10 का डिवाइड कर दें इसमें सपोज, तो पॉइंट इधर जाएगा, और इंटू करेंगे पॉइंट इधर जाएगा। तो हमने इंटू किया तो 1 एक और 10 का इंटू किया। मान लीजिए 11 है, इंटू एक और 10 कर दिए। अब यहाँ भी 1 है तो 11 + 1 12 हो जाएगा। तो 2.75 इंटू 10⁻12 mm³ याद रखिएगा, हमारी बॉडी में इतने सेल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अबाउट 230 बिलियन लीटर ऑफ वाटर फ्लो थ्रू अ रिवर ईच डे। मतलब एक रिवर में, जो रिवर है उसमें पर डे यानी पर डे 230 बिलियन लीटर्स फ्लो होते हैं वाटर, मतलब बहते हैं पानी, है ना। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लो थ्रू दैट रिवर इन 1 वीक। तो 1 वीक में कितना वाटर फ्लो होगा? चलिए ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द रिवर इन 1 ईयर। और 1 ईयर में भी हमें बताना है कि कितना फ्लो होता है। तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म पे हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 डे फ्लो ऑफ वाटर, तो कितना 230 बिलियंस। अब 230 बिलियंस को कैसे शो करेंगे? 1 टेंस 100,000 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। अब इसके बाद बिलियन है तो 230 डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आपका 1 बिलियन 10 बिलियन और ये 100 बिलियन हो गया। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म पे करते हैं। तो हमने आपसे क्या बताया था कि 1 डिजिट के बाद ही आप पॉइंट लगाएंगे, तो वो 2.3 हो गया। लेकिन हम काउंट करेंगे 3 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 10⁻11। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म तो हो गया। 7 डेज, 1 वीक मीन्स 7 डेज, तो 7 डेज फ्लो ऑफ वाटर। तो भाई 7 का इंटू बस कर देंगे, तो 2.3 इंटू 10⁻11। चलिए इंटू करते हैं, 7 3 जा 21, 2 रिमाइंडर, 7 2 जा 14 2 16। अब पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। चलिए एक बार लिख लेते हैं। और हमने आपसे क्या बताया कि 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट होना चाहिए, यानी 1.61। अब आपको एक ट्रिक देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर आप स्टैंडर्ड में कुछ इस तरह की पोजीशन पे आप चेंज करते हैं तो याद रखिएगा, अगर आप बैक साइड जाते हैं तो यहाँ आप नंबर बढ़ा लीजिए डिग्री को, और अगर आप इस साइड चेंज करते हैं, इधर तो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, आपको यही मिलेगा सबसे ज़्यादा। तो आप उस सिचुएशन में इससे जितने डिजिट आप क्रॉस करते हैं उतना ही आप यहाँ नंबर्स को आगे बढ़ा लीजिए। यानी 11 था तो 1 हो जाएगा 12, राइट। अब चलते हैं किस में चलते हैं? 1 ईयर्स, 1 ईयर फ्लो ऑफ वाटर। अब इससे इंटू थोड़ी करेंगे, तो 7 डेज का है भाई। 1 डेज में 1 ईयर्स में 365 होता है, इंटू 1 डे का हम लेंगे तो 2.3 इंटू 10⁻11। अब 365 का 2.3 में इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 839.5 इंटू 10⁻11, क्योंकि इन दोनों बस का हमने इंटू किया तो यह है। लेकिन हमने आपसे अभी क्या बताया कि 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट होना चाहिए। तो देखिए आप ये पॉइंट से कितने डिजिट इधर आ रहे हैं? 1 2 के बाद आ रहे हैं, तो इसमें आप 2 ऐड कर दीजिए, तो आपका 8.395 इंटू 10⁻13 हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? और इसमें फ्लो का तो लीटर वगैरह तो नहीं दिया, यही आपका आंसर है, ठीक है। सॉरी लीटर है, लीटर्स लिख लेते हैं, लीटर्स, तो यहाँ भी लीटर्स होगा। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मास ऑफ मार्स। देखिए मतलब उसका वेट भी नहीं बोल सकते, मास अलग होता है, वेट अलग होता है। तो मास जो होता है, जो यूनिवर्स में कभी चेंज नहीं होता। तो मार्स आपका प्लैनेट है, उसका जो मतलब मास है वो कुछ ये इतना है स्टैंडर्ड फॉर्म पे, और मास ऑफ सन का तो ज़्यादा ही होगा। देखिए थोड़ा थोड़ा लगभग सेम डिस्टेंस पे है ना। तो हमें इसमें टोटल मास बताना है, तो सिर्फ ऐड करना है हमें टोटल मास। तो हम यहीं से भी ऐड कर सकते हैं, या तो फिर काउंट ऐसे भी लिख के ऐड कर सकते हैं।
क्रॉस 10 टू द पावर 30 kg। चलिए इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, ऐड हो तो हो कैसे भाई, 29 30 थोड़ी ऐड होंगे, ये तो वही बात हो गई ना, x में x स्क्वायर का ऐड करना। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं जो ऐड कर देते हैं, लेकिन रियलिटी में मैथ इसे एक्सेप्ट नहीं करता और ऐड कभी नहीं होते। जब तक डिग्री सेम ना हो तो ऐड नहीं होगा। क्लियर? यानी एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ही ऐड होता है, एक्स में एक्स स्क्वायर नहीं होते। तो जब तक ये एक तो हम 29 को 30 कर लें या तो 30 को 29 कर लें, तो जब तक ये दोनों सेम नहीं होंगे हम ऐड नहीं कर सकते। तो चलिए ये 29 को ही 30 कर लेते हैं। तो 29 को 30 करने के लिए हमें एक डिजिट बैक साइड जाना पड़ेगा, हमने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देखिए 6 के पीछे चल देते हैं, तो 0.642 इंटू 10 टू द पावर 30 प्लस, इसे कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो दोनों ये सेम है। अब देखिए यहाँ 30 यहाँ 30, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, जीरो आगे कर लेते हैं। अब ये 10 पावर 30 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो भाई आप अंदर आ जाइए, 1.99। पॉइंट को भी ऐड करते बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पॉइंट ये है, वो जो इधर का है उसको आप इस साइड जाएं और जो इधर है उसको इधर ऐसे आए, कहीं पे भी कंप्रोमाइज़ ना करें, अपने से बिल्कुल भी माइंड ना लगाएं, सिर्फ लिखते चलें। जैसे जहाँ कवर ना हो वहाँ जीरो यूज़ कर लें। 2 9 4 13, 1 रिमाइंडर, 9 6 15, 1 16 2। सो 2.632 इंटू 10 टू द पावर 30, और यही आंसर है। और आपके बुक में आंसर सीट में 26.32 क्रॉस 10 टू द पावर 29 kg लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं एक्सेप्ट होते, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा एक ही डिजिट के बाद होता है। तो अगर ये दोनों बाकी सेम है, ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ 30 है 29 है, वही बात हो गई ना कि हम बैक जाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो ये दोनों सेम है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ये ओरिजिनल है। ठीक है, आप इस तरह नहीं लिख सकते, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको इसी तरह ही लिखना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ पार्टिकुलर स्टार, ये साइंस की दुनिया का सबसे बेस्ट क्वेश्चनों में से एक है। इसे मैथमेटिक्स बिल्कुल ना समझें, इसे साइंस के थ्रू पे समझें। ठीक है, स्टार इज अ डिस्टेंस अबाउट 8.1 क्रॉस 10 टू पावर 13 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। अर्थ से ये एक जो स्टार है वो इतने डिस्टेंस पे है। चलिए ठीक है, मान लीजिए ये एक स्टार है, ठीक है, और हम यहाँ पे, ये अर्थ है, अर्थ में हम यहाँ बैठ के अभी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इनका डिस्टेंस ये है। एज्यूम, मान लीजिए लाइट ट्रेवल 3 क्रॉस 10 टू पावर 8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये जो लाइट की स्पीड है, जो लाइट आ रही है, ये सन की है। 3 क्रॉस 10 टू पावर 8 जो मीटर पर सेकेंड है, ये सन से अर्थ की है ओरिजिनलिटी में, लेकिन यहाँ पे एज्यूम किया गया है, माना गया है, क्योंकि स्टार कोई पास है कोई दूर है, कोई कैलकुलेट करके कोई भी साइंटिस्ट नहीं बता सकते, क्योंकि एक स्टार यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है। स्टार कोई एक थोड़ी है, बहुत सारे स्टार हैं, तो आप कैसे बता सकते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसलिए एज्यूम किया गया है। ठीक है, और ये सन का लाइट का ट्रेवल है ना, स्पीड है। तो एज्यूम किया गया कि सन के प्लेस पे मान लीजिए स्टार है। अब स्टार से मान लीजिए ये स्टार से यहाँ पे लाइट आ रही है जिसकी स्पीड है 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये बताना है कि ये लाइट को, ये जो स्टार से लाइट आ रही है, अर्थ तक आने में कितना टाइम लगाएगा। तो हम आपको पहले ही बता देते हैं 3 मिनट 40 सेकेंड लगेंगे, सॉरी 8 मिनट। ये सन का है, लेकिन इसमें आपका आंसर थोड़ा अलग आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड अर्थ कितना है, 8.1 क्रॉस 10 टू द पावर 13 किलोमीटर। स्पीड ऑफ लाइट 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मीटर पर सेकेंड है, यहाँ किलोमीटर, तो इसे भी हमें चेंज करना है। फार्मूला तो हम जनरली जानते हैं, कभी भी स्पीड अगर आए, डिस्टेंस आए, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का ही फार्मूला रहेगा। सो हमें फाइंड करना है टाइम, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम यहाँ आ जाएगा और स्पीड उसकी जगह में चला जाएगा।
तो टाइम फाइंड करते हैं। डिस्टेंस कितना है 8.1 क्रॉस 10 टू द पावर 13। अब देखिए किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 का इंटू करेंगे। अब यहाँ 10 कितने हुए 1000 में 310, तो 10 के पावर हम 3 लिख सकते हैं। अब ये 3 को यहाँ पे ले आते हैं अपॉन स्पीड क्या है 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8। ठीक है, चलिए 8.1 इंटू करेंगे तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8 तो कैंसिल हो जाएंगे ना, 8 से 16 से जो कैंसिल हुए तो कितने 10 बचे 8। अब चलिए 8.1 अपॉन 3, तो 3 से इसे डिवाइड कर 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर 3 7 जा 21 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर, ये आपका सेकेंड हुआ। मतलब 3.7 क्रॉस 10 टू द पावर 8 सेकेंड में वो लाइट जो यहाँ से आ रही है इतने में ये पहुँच जाएगी। ठीक है, ये हुआ आपका टाइम की। तो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।